नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। जैसे कि अपन जानते हैं यहाँ पे अपन लूसेंट चल रही है, लूसेंट में चल रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे डेली क्लास होती है अपनी एक, और लूसेंट का अपन वो निचोड़ कर रहे हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो इससे आशा है दोस्तों कि आप ना लास्ट तक क्लास देखा करें। जो भी भाई बहन हो सब लास्ट तक क्लास आपको ज़रूर देखना है। अगर लास्ट तक क्लास नहीं देखोगे तो आपने मैं इस क्लास में अपन जैसा कि आप जानते हो 45 से 40 क्वेश्चन रखते हैं, और वो लूसेंट के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और बस थोड़े थोड़े दिनों की और रह गई जो हिस्ट्री वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक बात तो सुन लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ जैसे ही पा सकते हो, ठीक है। बोलो स्टार्ट करें आप क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। लास्ट तक जरूर देखना, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि मैंने बोल ही दिया है। और 1 से लेके 32वीं क्लास होने वाली है अपनी, 31 क्लास हो चुकी हैं, और लगभग अपनी ये हिस्ट्री हो जाएगी। ये समझ लो कि अभी 10-5 पेज और रह गए होंगे, साला शायद 5 से 7 पेज और रह गए होंगे ना, तो अपनी ख़त्म हो जाएगी अपनी 35 क्लास मान लो हिस्ट्री की। तो जैसे 35 क्लास हो जाएंगी तो 35 क्लास में आराम से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है हिस्ट्री। फिर अपन कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे, जिससे कि वही हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में नहीं, जैसे कि लूसेंट में से अब जो भी अगला चैप्टर आएगा तो वही उठाएंगे, ठीक है। तो चलो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत आनंद आने वाला है। और ऐसे लूसेंट का अगर रिवीजन करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो देखो, आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक भारत का इतिहास, जितने भी आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब रख लिए मैंने, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े सफिशेंट क्वेश्चन होंगे, बस जितना मैं करा दूं उतने क्वेश्चन को जरूर करना आप। और जो लूसेंट है, लूसेंट को खोल के बैठ जाइए, उसमें मैंने हेडिंग बाय हेडिंग एक हेडिंग लिखी, उसके नीचे के जितने फैक्ट बने सब रखे हैं, ठीक है। तो हेडिंग पे टिक करते जाइए और पढ़ते चलिए, ठीक है। चलो करें स्टार्ट किया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, बताइए। अखिल भारतीय मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से देखे, ठीक है। देखो, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो अप्रैल 1936 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। कहाँ कब हुआ था? 1936 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। क्लियर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो थ्योरी तो नहीं रहती नहीं, और जितने लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं ना, तुम आप लिख के ले लो, वो क्वेश्चन मैं इससे कई गुना ज़्यादा लेके आता हूँ। आप इतने सोच भी नहीं सकते हो जितना तुमने सोच के रखा हो, उससे कई गुना मैं क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक तुम देखोगे जब भी तुमको कुछ समझ में आने वाला है। और जितनी भी क्लास हैं सब देख लो, सबकी पीडीएफ आपको वहीं मिलने वाली है, टेलीग्राम एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं बताई दिया, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 में। कब हुआ मेरे प्यारे भाइयों? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो जितने भी रहते हैं सारी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैं बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूँ। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, देखो अब क्वेश्चन देखो, जब तुम सोच रहे होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी तो सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन भैया ने ये नहीं बताया कब करी। तो देखो मैं तुम्हारी सोच वैसे ही पहले रख के लेके आया हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बताओ। और थ्योरी में वो क्या लिखवाते हैं हमें? ऐसे बोलेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसी प्रकार होते ही कि नहीं? तो भाई मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। देखो जो पढ़ने वाला सीरियस बंदा है वो कहीं भी पढ़ सकता है, और जो पढ़ने वाले बंदे नहीं रहते हैं तो वो कहीं भी नहीं पढ़ सकते हैं, वो भटकते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भाई। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेज दो कि
लूसेंट खोल कर बैठ जाओ, आपको एक डेली का टारगेट होता जाएगा कि आपका लूसेंट होती जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे मेरे प्यारे भाइयों? विनोबा भावे। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। देख लो तुम, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना भाई। जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं ना हिस्ट्री में, वो जो लूसेंट में खासकर, तो लूसेंट के क्वेश्चन लास्ट के हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनते हैं लास्ट से। मैंने देखो शुरू के एक बार थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं जो, लेकिन लास्ट में है जी युद्ध में युद्ध है ना, और किताबें बुक मुक, वो कौन ने कौन की स्थापना कब की, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये लास्ट की क्लास में जरूर लेना भाई, इनसे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, समझदार वाले को इशारा ही काफ़ी रहता है। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? देखो ऐसा नहीं है कि जो भी शब्द पकड़ लेता हूँ मैं उसके एक से दो क्वेश्चन जरूर लेके आता हूँ। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। क्लियर यहाँ तक। अब चलें भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने सब रख लिए, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके मैंने अगली स्लाइड में रखे क्वेश्चन। ठीक है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और कब हुआ था, तो 1942 में बोल सकते हो आप। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। और इसका प्रस्ताव भी कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? देखो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में एक ही नारा था, महात्मा गांधी जी ने दिया था शायद, है ना? महात्मा गांधी जी ने क्या दिया था? हाँ, करो या मरो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, देखो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को रखा गया था और शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। खुद से यहाँ तक बोलो, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें क्या? बोलो आगे बढ़ें। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद मत समझना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? जी राम बिहारी बोस ने की थी, आज़ाद हिंद की फौज की। देखो आज़ाद हिंद फौज थी ना, जो बड़ी फौज बनाई थी इन्होंने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग थे ना आज़ाद हिंद फौज में, तो राम बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, गुड क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीधे याद रखना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राम बिहारी बोस ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। थम्स अप करो मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा? और आपको देखो रिवीजन में तो बहुत आनंद आने वाला है भाई। जिसने लूसेंट पढ़ ली ना, उसकी जो जीएस होती है ना, जीएस बहुत अच्छी हो जाती है हद तक। ठीक है, बोलो खुश ऐसे ही खुश रहो भाई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो भाई। तुम देख रहे हो ना लीली शर्ट वाली, हाँ लाइब्रेरी में बैठे हो तुम, मुझे पता है। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई आप लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? पीडीएफ पढ़ो भाई, सब कुछ है। तुम एक बार पीडीएफ देखो तो सही जाके यार, सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे। पढ़ो पीडीएफ को, पढ़ो, पूरे क्वेश्चन करो। तुमको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ खोलो पढ़ लो, है ना, सीधे पहुँचो। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई थी? देखो आज़ाद हिंद फौज पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सबसे पहले राम बिहारी बोस ने। ठीक है, किसने बनाया था? राम बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस ने की थी, लेकिन बाद में जो इनको पुनर्गठन किसने भी किया था? राम बिहारी बोस ने। ठीक है, खुश बोलो, क्लियर यहाँ तक? क्लियर।
आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने किया था? जय नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? जय हिंद। क्योंकि उन्हीं ने इसकी जो दोबारा आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई गई थी? 1943 में। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा, ठीक है, पुनर्गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, ठीक है। बोलो, क्लियर? क्लियर यहाँ तक? आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ बताओ मेरे प्यारे भाइयों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अलंकार कौन है इसमें, ये बता दो मुझे, है ना। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कौन सा अलंकार। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा, वक्रोक्ति अलंकार, है ना, अति संयुक्ति अलंकार, है ना। आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। नौसेना विद्रोह, अब जितने भी नौसेना विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन बने मैंने सब रख लिए, चलो पढ़ो अच्छे से। नौसेना विद्रोह में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में। क्या हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? जो कैबिनेट मिशन था, देखो जो 25 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो 25। देखो मैंने जो शुरू से क्वेश्चन रखता हूँ वो बिल्कुल निकालता हूँ, लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन लास्ट करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं से लूसेंट के ही हैं। लूसेंट में देख लेना, हेडिंग देख लेना, वहीं से क्वेश्चन बनाए, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? बोलो, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्लियर? थम्सअप करो, यहाँ से आगे बढ़े। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन थे, बताइए। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन थे? जल्दी जल्दी थम्सअप करो, आगे बढ़ते चलो। और कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन कौन थे? देखो, स्टेफर्ड क्रिप्स और एनवी अलेक्जेंडर जी कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य थे, ठीक है। एनवी अलेक्जेंडर, स्टेफिस क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकारा था? कैबिनेट मिशन योजना कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो 25 जून 1946 में। कब स्वीकार की थी? 25 जून 1946 में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। क्लियर यहाँ तक? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छे से याद कर लो। ये लूसेंट वाले भैया निचोड़ के पी लो, और जब निचोड़ के कब पी पाओगे? जब इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लोगे। डेली आपके पास नोटिफिकेशन आया कि डल गई है एक क्लास 20 मिनट की, 20 मिनट में 45 क्वेश्चन करो। आज का टारगेट हमारा लूसेंट के 2 पेज हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अंतरिक्ष सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, 2 सितंबर 1946 को। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री कौन बने? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, ये सीधा एक्शन दो, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 में। कब मनाया था मेरे प्यारे भैया? 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। क्लियर यहाँ तक? डायरेक्ट एक्शन डे कब से अधिक प्रभाव, डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे अधिक प्रभाव कोलकाता बंगाल में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? कोलकाता बंगाल में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ा था? कोलकाता बंगाल में। बंगाल, देखो, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी? तो 3 जून 1947 को। कब शुरू हुई थी? 3 जून 1947 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब शुरू हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना का कांग्रेस ने कब स्वीकारा था? माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? बताइए, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? 3 जून 1947 को। कब स्वीकार किया था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को भारत ने कब स्वीकार किया? 3 जून 1947 को।
क्लियर यहाँ तक। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। कब पारित हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 18 जुलाई 1947। क्लियर यहाँ तक। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े अब। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अपन ने पहली स्लाइड में कर लिया। देखो, भारत को प्रथम स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को प्रथम स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ये तो दुनिया जानती है। ये भारत का बच्चा जानता होगा यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? समझो भैया, समझो, ये तो याद होना ही चाहिए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान स्वतंत्रता कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसलिए रखा है। नहीं, ये नहीं सोचना कि भैया पाकिस्तान का क्यों पढ़ा रहा है। क्वेश्चन बनता है ना सीधा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अपन ने जितने भी गवर्नर हैं ना सब पढ़ लिए हैं भैया, इनकी क्लासें देख लेना। वो क्लास में डली हैं 23, 24, 25, 26 के लगभग में होंगी क्लासें, देख लेना है ना। उनके पार्ट 23, 24, 25 पार्ट ऐसे कुछ होंगे ना, तो उसमें डला है पार्ट, खोल के देखो, जाओ ना इस चैनल पर खोल के देखो, सब पढ़ा दिया मैंने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालचारी, ये भी मैंने बता दिया है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र सी राजगोपालचारी। क्लियर यहाँ तक। अब पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन हैं सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन क्या था? सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बने सब रख लिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट तक बने रहो। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। देव समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तुम जितनी सोच सकते हो ना क्वेश्चन मन में, उससे ज़्यादा तो मैं रख के लाता हूँ। ठीक है, सोच भी नहीं सकते हो। देव समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, जैसे अपनी हिस्ट्री खत्म होगी, हिस्ट्री के कम से कम 200 क्वेश्चन करेंगे PYQ। ठीक है, हिस्ट्री के इसी लूसेंट्स मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे मैंने सब टारगेट करके रखा है। 200 क्वेश्चन करने वाले हैं PYQ, और 200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 3 से 4-5 क्लास में। ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन करेंगे तो 3 से 4-5 क्लास आएंगे। एक क्वेश्चन अगर एक क्लास में 50 भी क्वेश्चन रखूँगा तो 50-50 4 क्लास हो जाएंगे। ठीक है, PYQ को, और वो शुरू से लेकर एंड तक कराना है PYQ। ऐसे तो नहीं कि एक सब्जेक्ट एक ही टॉपिक से दे दूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से दूंगा तो 200 क्वेश्चन वो हो जाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इतने क्वेश्चन कर लो, हिस्ट्री से कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है। भारत भारतीय के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीय के लिए नारा किसने दिया? भारत भारतीय के लिए नारा किसने दिया? आप कमेंट करके बता देना भैया कि वैसे भी मैंने बहुत करा दिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर बता देना तो मैं 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। 100 या 200 जितने भी तुम बता दोगे उतने करा दूंगा। ठीक है, क्लियर बोलो यहाँ तक। भारत भारतीय स्वतंत्रता का नारा किसने दिया था? भारत भारतीय स्वतंत्रता का नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म का सम्मेलन कब भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? तो 1893 ईस्वी में। कब दिया था? 1893 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर। चलो अब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सब रख लिए हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे थे तो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन रखे हैं। ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतना रखो जितना याद हो जाए। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिरी किसने की थी? मुखबिरी किसने की थी? दिल्ली षड्यंत्र केस की मुखबिरी किसने की थी? तो नरेंद्र गोसाई ने। सीधा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे, सीधा क्वेश्चन बनता है, लिख लो। ठीक है, लिख लो। PDF आपको इसको मिल ही जाएगी। कहाँ पे मिलेगी PDF? डिस्क्रिप्शन में जाना टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको वहाँ पे PDF का ऐसा निशान लगा होगा, वहाँ पे दबाना तो PDF को आप पहुँच जाओगे। ठीक है, PDF लिखा होगा वहाँ पे, वो लिंक पे दबाना तो आप PDF में पहुँच जाओगे। दिल्ली षड्यंत्र केस मुखबिरी किसने की थी? नरेंद्र गोसाई ने। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद, सॉरी
इकबाल नहीं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा है, इकबाल, इंकलाब, इंकलाब लिखा है, ठीक है, सॉरी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। हंसकर झूल गए फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्लियर। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि भगत सिंह को फांसी दिलाने वाला जो सजा सुनाने वाला था ना, वो न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। G.C. हिल्टन। और पता है कौन सी? वो सभा लगी थी ना, काकोरी कांड, है ना, सभा लगी थी, सभा में इन्होंने क्या किया था? सभा भंग करने के लिए वैसे ही धुआं वाले बम फेंक दिए थे ना, है ना, असेंबली में। तो वहाँ से इनको बस उसी केस में लेके इनको फांसी दिला दी थी, है ना, उसी केस में। जो असेंबली में बम फेंके तो उसने झूठा केस लगा दिया कि बम फेंक के असेंबली को उड़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पे सुखदेव जी भी थे शायद, इनके तीन लोग थे ना, तो इस प्रकार से उनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाला G.C. हिल्टन था। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो महात्मा गांधी जी थे ना, उनको सबसे पहले महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अपन ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। अपन डेली करते हैं 45 या 50, और जितने, जैसे कि मान लो कि मुझे लगता है कि इसमें डेट मेट है ना, तो वो मैं थोड़े 30-35 ही क्वेश्चन रखता हूँ, क्योंकि अपन को याद करना है भाई, और याद अपन ऐसे करेंगे कि भूलेंगे नहीं, ठीक है। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशेंट है, और लूसेंट से आप जानते हो कुछ बाहर जाने वाला नहीं, तो इसलिए लूसेंट आप देखो, और लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन है यार, 20 मिनट की क्लास रहती है, 20 मिनट में बढ़िया, आप डेली 20 मिनट लो, 1.5x की स्पीड में देख लो, बढ़िया 1.5x की में देखोगे ना, तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा पता है? तुम्हारी स्पीड भी आधी हो जाएगी, और तुम्हें बोरिंग भी फील नहीं होगा, और बढ़िया सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद करते जाओ। क्या दिक्कत है? माइंड में रिवाइज करते जाओ बस, है ना। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर हर प्रकार के वीडियो मिलने वाले हैं आपको। अभी तो छोटा चैनल है, तुम देखना, जैसे जैसे बड़ा होगा मैं आपको इतनी मदद करके और चीज़ें, इतनी नई नई चीज़ें दूंगा कि ट्रिकों से याद करना तुम, ठीक है। चलो चलते हैं, तो फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू।